नमस्कार। यूक्रेन में जो वॉर चल रही है ना, रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर वॉर कर रखी है, उसमें जो यूक्रेन के हालात तो आप सभी लोगों ने देख लिए होंगे। और आप सभी लोग हैरान मत होना कि आपको यही जो यूक्रेन के हालात है ना, ये आपको स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज के भी मिले। जी हाँ, स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज काफी ब्यूटीफुल शहर इन कंट्रीज के पास है। हालांकि ये काफी छोटी कंट्रीज है, लेकिन फिर भी इनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन अभी जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर कर रखी है ना, उसका रशिया सिंपली एक ही रीजन बताता है पूरी दुनिया को कि जो यूक्रेन है ना, वो नेटो का मेंबरशिप बनने जा रहा था, इसलिए हमने यूक्रेन के ऊपर अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए यूक्रेन के ऊपर अटैक करना पड़ा। अब इसी को देखते हुए ना, जो रशिया की नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, अब इन कंट्रीज में जो आम लोग हैं ना, उनके जो ओपिनियन है ना नेटो की मेंबरशिप को लेकर, वो काफी इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि इनको अब ये डर लगने लगा कि रशिया हम पर भी कभी भी अटैक कर सकता है, कोई भी बहाना बनाकर। तो इसी प्रकार से हमें नेटो को ज्वाइन करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला कि अभी हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम नेटो को ज्वाइन ना करें। हम अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हैं नेटो को ज्वाइन करने के लिए, और विद इन वीक्स जो नेटो की मेंबरशिप मिलने में महीनों लगते थे ना, वो अब हमें कुछ ही हफ्तों में नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी। अब यहाँ पर ना एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अगर फिनलैंड इस तरह की जो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रकार की जो अनाउंसमेंट की है, उसके बाद रशिया की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया। और ये काफी मतलब एक यूक्रेन के अंदर तो रशिया की वॉर चल ही रही है, लेकिन अगर ऐसा फिनलैंड भी करता है ना, अगर फिनलैंड भी यूक्रेन के नक्शे कदम पर चलता है ना, फिनलैंड भी नेटो को ज्वाइन करने की जिद करता है, तो रशिया फिनलैंड पर भी अटैक कर सकता है। और इसकी धमकी ऑलरेडी रशिया ने दे दी है। और अगर फिनलैंड इसके रिस्पॉन्स में अगर कोई भी अपनी स्टेटमेंट में चेंज नहीं करता, तो आप सभी लोग हैरान मत होना कि आने वाले कुछ दिनों में आपको फिनलैंड पर भी एक बहुत बड़ा रशिया की तरफ से अटैक देखने को मिले। और साथ में फिनलैंड के साथ स्वीडन, ये भी काफी रशिया काफी नेबरिंग कंट्रीज हैं। और तो स्वीडन भी यहाँ पर काफी अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है नेटो को ज्वाइन करने के लिए। अब देखो, ये जो कंट्रीज है ना, ये यूक्रेन के नक्शे कदम पर चल रही है। फ्रस्ट्रेशन में होकर रशिया, और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन कंट्रीज पर एक न्यूक्लियर अटैक भी कर दे, स्मॉल स्केल न्यूक्लियर अटैक भी करते, क्योंकि रशिया का यूक्रेन के वॉर में ना काफी हैवी लॉसेज रशिया को फेस करने पड़ रहे हैं। रशिया कोई बड़ा अटैक कर सकता है इन कंट्रीज पर, क्योंकि इतना लंबा युद्ध लड़ने के लिए ना रशिया काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। रशिया अब नहीं चाहता कि कोई लंबा युद्ध इनको और किसी कंट्रीज के साथ लड़ना पड़े। और मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये यूक्रेन की वॉर से ना, आप इमेजिन नहीं करोगे रशिया कितना कमजोर पड़ता जा रहा है। और अगर इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अमेरिका के पास बहाना भी होगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, और अगर अमेरिका रशिया के ऊपर अटैक कर देता है ना, तो रशिया के क्योंकि अभी इनके पास फिर रशिया डायरेक्टली सीधा न्यूक्लियर वेपन ही लॉन्च करेगा, क्योंकि इनके पास फिर और कोई भी ऑप्शंस नहीं रहने की। हालांकि इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, और उसके ऊपर ये न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर और वर्ल्ड में ना सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आपको रशिया के पास मिलेंगे। तो ये चाहे ना पूरी दुनिया को कैसे निस्तनाबूद कर सकते हैं, इतने रशिया के पास आज के समय न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिका इस चीज का फायदा उठा सकता है। अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं, इससे ही रशिया काफी कमजोर पड़ रहा है। और देखा जा रहा है कि रशिया की जो मोरल वैल्यू है वो काफी लो पर आ चुकी है, और जब 2 महीने होने को आ रहे हैं इस वॉर के, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि रशिया का कितना पानी की तरह पैसा बहा रहा है। इनके पास जो अर्निंग के सोर्सेज है वो भी काफी अब लिमिटेड रह चुके हैं। वो भी अब इनको एक इकलौता चाइना और भारत भी अब थोड़ा बहुत ऑयल परचेज करने लगा है इनसे। अदरवाइज तो इनका जो अर्निंग के सोर्सेज थे ना फॉरेन करेंसी में जो इनको ट्रेड करना था, उससे भी इनको बाहर कर दिया। तो रशिया के लिए ये काफी चुनौती भरी सिचुएशन आ चुकी। अब जो ये छोटे कंट्रीज है ना, फिनलैंड और स्वीडन जैसी, इनकी भी अब हिम्मत बढ़ गई है कि ये अब नेटो को ज्वाइन करने
करने के लिए ना ओपनली स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इनको अब दिख गया है कि रसिया यूक्रेन के वॉर से ना काफी कमजोर पड़ रहा है। तो इसी का ये फायदा उठाकर और ये चाहते हैं कि फिनलैंड नेटो की मेंबरशिप ले और फिनलैंड को नेटो की मेंबरशिप मिले। तो इससे इवेंचुअली क्या होगा, रीजन के अंदर टेंशंस बढ़ेगी। इस प्रकार से नेटो को ज्वाइन करने लगी ना, तो आपको कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो सके इससे। तो इसकी काफी हाईली प्रोबेबिलिटी भी है। और न्यूक्लियर वॉर की तो अगर फिनलैंड ऐसे नहीं मानता ना, तो फिनलैंड के साथ इतना लंबा रसिया युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि इनकी ऑलरेडी काफी बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन के वॉर में हो चुका है। अब ये फिनलैंड के साथ ऐसा नहीं चाहेंगे। फिनलैंड को ये जल्दी ही निपटाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अपने इनको काफी एडवांस वेपन से यहाँ पर यूज करने पड़े। लेकिन फिनलैंड के केस में और स्वीडन के केस में अगर ऐसा होता है, नेटो को मेंबरशिप को लेकर फिनलैंड और स्वीडन नहीं मानते, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया इनको जल्दी निपटाने के चक्कर में न्यूक्लियर वॉर भी लॉन्च करे। तो ये था इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।